इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, क्या पुरानी पेंशन और शिक्षक हितों की लड़ाई अब एक नए और बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रही है। क्या हजारों शिक्षक सड़क पर उतरकर अपनी मांगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं? और आखिर अटेवा की इस जनजागरण यात्रा का उद्देश्य क्या है, जिसने शिक्षा जगत में नई चर्चा छेड़ दी है? नमस्कार दोस्तों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। पुरानी पेंशन बहाली, टेट से जुड़े सवालों और अन्य शिक्षक हितों की मांगों को लेकर अटेवा ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि संगठन जल्द ही जन जागरण यात्रा निकालकर प्रदेश भर में शिक्षकों और कर्मचारियों को एकजुट करने का प्रयास करेगा। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को मजबूती दी जाएगी, बल्कि टेट और अन्य लंबित शिक्षक समस्याओं की भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऐसे में यह आंदोलन आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप ले सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो आखिर अटेवा की इस जन जागरण यात्रा की पूरी योजना क्या है, कौन कौन सी मांगों को लेकर शिक्षक सड़क पर उतरने वाले हैं और सरकार पर इसका कितना असर पड़ सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। आपको बता दें, शिक्षक हितों के लिए सड़क पर उतरेगा अटेवा। पुरानी पेंशन और टेट मुद्दे पर शुरू करेगा जन जागरण यात्रा। शिक्षक हितों के लिए अटेवा सड़क पर उतरेगा। पुरानी पेंशन और टेट मुद्दे पर 11 जून से जन जागरण यात्रा निकालेंगे। 25 सितंबर को लखनऊ में रैली की जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति, टेट की अनिवार्यता की समाप्ति के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की बैठक में इनकी घोषणा की गई है। आपको बता दें, बैठक में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि आज टेट अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पुरानी पेंशन बहाल न होने से शिक्षक और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसलिए अटेवा द्वारा लखनऊ में काकोरी से 11 जून से 11 बजे शहीदों को नमन कर जन जागरण यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो विभिन्न ब्लॉकों व जिलों से जाएगी। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई से 15 अगस्त तक जन जागरण गोष्ठी, 29 अगस्त को जिला जन जागरण मुख्यालय के तिरंगा यात्रा और 25 सितंबर को लखनऊ में रैली की जाएगी। इसके माध्यम से सरकार से पुरानी पेंशन बहाली और टेट की अनिवार्यता पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आसाराम व चंद्रहास सिंह ने कहा कि आज शिक्षकों से SIR से लेकर जनगणना तक सभी काम लिए जा रहे हैं। इनको करने के साथ ही उसे बच्चे को पढ़ाने का भी जिम्मा है। इतने काम होने के बावजूद अब उसे बुढ़ापे में टेट पास करने के लिए कहा जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। वहीं आपको बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी कर्मचारी भूल जाएं पुरानी पेंशन। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में मीटिंग शुरू हो गई है। एक बार फिर से पुरानी पेंशन की मांग भी इसी के साथ तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन NPS को वापस लेने और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखें तो पुरानी पेंशन अब दूर की कौड़ी साबित हो रही है। साथ ही NPS की वापसी का भी संकेत कम ही मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन पर्यंत तय पेंशन दी जाती है। इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता है, यानी जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तक पेंशन भी बढ़ेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों वापस चाहते हैं कर्मचारी, आइए जानते हैं। मौजूदा समय में NPS और UPS की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दी जा रही है, लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है सामाजिक सुरक्षा। पुरानी पेंशन स्कीम में
महंगाई के साथ साथ पेंशन भी बढ़ती रहती है। इससे पेंशन धारकों को बड़ी वित्तीय सुरक्षा मिल जाती है। क्यों पुरानी पेंशन स्कीम पर जाना है कठिन, आइए जानते हैं। बीते 20 साल में एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों ने 16.50 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर दिया है। ऐसे में अगर एनपीएस को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाया जाता है तो इससे वित्तीय नुकसान काफी अधिक हो सकता है। एनपीएस का फंड एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई और अन्य सरकारी लिंक्ड वित्तीय संस्थाओं के जरिए निवेश किया जाता है। ऐसे में एक झटके में पैसा निकालना नहीं जा सकता है। इसके साथ ही अगर एनपीएस को बंद किया जाता है तब की स्थिति में मार्केट की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बुरा असर पड़ेगा। 8वें वित्त आयोग के 6 महीने बीत गए और आइए जानते हैं ओपीएस की और 8वें पे कमीशन की अपडेट। सरकार पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में किया था। अब 6 महीने का समय बीत चुका है। आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान ही उसे अपनी रिपोर्ट्स देनी होगी। पे कमीशन की तरफ से प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग्स की जा रही है जिससे एक समावेशी रिपोर्ट तैयार की जा सके। कर्मचारियों के बीच इस समय फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब चर्चा है और कर्मचारियों की सैलरी का निर्णय होगा, जिसके जरिए फिटमेंट फैक्टर पर गुणा करके कर्मचारियों की सैलरी का आंकड़ा लगाया जाएगा। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है और कुछ ने 3 की। अब देखना है कि पे कमीशन कितना फिटमेंट फैक्टर रखने की सलाह देता है और सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है। आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति, टेट की अनिवार्यता की समाप्ति के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की बैठक में इनकी घोषणा की गई। आपको बता दें, बैठक में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि आज टेट अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पुरानी पेंशन बहाल न होने से शिक्षक और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसलिए अटेवा द्वारा लखनऊ में काकोरी से 11 जून से 11 बजे शहीदों को नमन कर जन जागरण यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो विभिन्न ब्लॉकों व जिलों में जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई से 15 अगस्त तक जन जागरण गोष्ठी और 29 अगस्त को जिला मुख्यालय के तिरंगा यात्रा और 25 सितंबर को लखनऊ में रैली की जाएगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें पीएलसी न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।